श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 572 572 दूसरा भाग तारीख 23/10/2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद राजचंद्र वचनामृत पत्रांक नंबर 572। સર્વ વિભાવથી ઉદાસીન અને અત્યંત શુદ્ધ નિજ પર્યાયને સહજપણે આત્મા ભજે તેને श्रीजी ने तीव्र ज्ञान दशा कही है। ऐसी तीव्र ज्ञान दशा तो मुनिराजों की होती है, वो भी श्रेणी लगाने वाले मुनिराजों को होती है। जे दशा आव्या विना कोई पण जीव बंधन मुक्त थाय नहीं। तो चारित्र विना साक्षात मोक्ष नहीं। एवो सिद्धांत श्रीजी ने प्रतिपादन कर्यो छे, जे अखंड सत्य है। इतनी महान ज्ञान दशा का, गहन दशा का विचार किसी किसी जीव को ही हो सकता है, क्योंकि अनादि थी अत्यंत अज्ञान दशा थी आ जीवे प्रवृत्ति करी छे। ये जे प्रवृत्ति एने करी छे ये एकदम असत्य असार समझ में आवे तेनी निवृत्ति नी भावना थाय एम बनवू बहु कठिन है। इसीलिए जो संसार के प्राणी हैं जिनको ज्ञान दशा का पता ही नहीं है, ऐसे प्रवृत्ति में रचपच करना धरना राग द्वेष संसार में उलझे हुए अपनी जाल में अपन फंसे हुए ऐसे जीवों के लिए भगवान ने जिन भक्ति मार्ग निरूपण किया है, वो अपने आप बच नहीं सकते, अपने आप जाग नहीं सकते। अपने आप जो प्रवृत्ति करते हैं वो झूठी है, असत्य है, असार है, उनको मालूम नहीं पड़ता। बहुत ज्ञान कमजोर हो गया है, नहीं मालूम पड़ता है। उनको कोई जगाने वाला चाहिए, जगाने वाला चाहिए इतना भी नहीं। अब जगाने वाला चाहिए तो उसके ऊपर उसको विश्वास आना चाहिए तो काम बने, बाकी नहीं बने। माटे ज्ञानी पुरुष, एक तो ज्ञानी पुरुष चाहिए और दूसरा ज्ञानी पुरुष नो आश्रय करवारू भक्ति मार्ग जी ने निरूपण कर्यो छे। तो तुमको नहीं मालूम पड़ता तो कोई बात नहीं, जिसको मालूम पड़ता है वो जैसा बोले ऐसा कर ले। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि जे मार्ग आराधवाथी सुलभपणे ज्ञान दशा उत्पन्न थाय छे। अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है, सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। खुद को कुछ भी नहीं मालूम है, फिर भी ज्ञानी पुरुष के आश्रय रूप भक्ति करने से ये सब जे मार्ग आराधवाथी भक्ति मार्ग आराधने से सुलभपणे ज्ञान दशा उत्पन्न है। अब यहाँ तक की बात जो चली उसमें नक्की हुआ क्या कि हमारी हालत देखते हुए हम अपने आप जाग नहीं सकते। मोक्ष मार्ग में हमारा पद नहीं होता है। हम ध्यान करें तो भी आत्मज्ञान नहीं होता है। आंख बंद करके बैठे तो अंधारा दिखता है या कल्पना होती है, कोई भगवान को देखता है, किसी को ज्योति दिखती है, किसी को क्या दिखता है। मन शांत रहता है इसलिए वो साक्षात्कार हो गया ऐसा मानते हैं, लेकिन वो साक्षात्कार नहीं होता है। तमाम इच्छाओं से निवृत्ति नहीं होती है। जब ज्ञान होता है आत्मज्ञान तो क्या होता है, सिम्टम क्या है, तो क्या होता है वो नहीं कह सकते क्योंकि वो वचन अगोचर है, लेकिन क्या नहीं होता है वो कह सकते हैं। सबसे बड़ा चेंज यहाँ आया कि एक सेकंड बाद का विचार जीव नहीं करता है तो मेरा क्या होगा, अब ऐसा करना है करके। दूसरा, समस्त प्रकार की इच्छाओं का नाश, यहाँ तक कि मोक्ष की इच्छा भी नहीं रहती कि जल्दी से मोक्ष हो जाए, ऐसी इच्छा ज्ञानी को नहीं होती। मुनि बन जाऊं ऐसी इच्छा ज्ञानी को नहीं होती।
ये बहुत जबरदस्त चेंज। संसार की तो कोई चीज चाहिए ही नहीं, लेकिन मैं शिव भगवान जल्दी से बन जाऊं, मेरी मुक्ति जल्दी हो जाए, ऐसा भी ज्ञानी पुरुष चाहते नहीं है। मतलब तमाम प्रकार की इच्छाओं का नाश हो जाता है। हे जीव क्या इच्छत हवे, है इच्छा दुख मूल, जब इच्छा का नाश तब मिटे अनादि भूल। स्वरूप समझ में आया तो इच्छा नहीं रहती है, ये सबसे बड़ा चेंज है। और तीसरा, करना और नहीं करना नहीं रहता है, सिर्फ जानना 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 रहता है। प्रतिकूल परिस्थिति में अपने परिणाम खराब भी होवे समझो तो उसका भी जानना है। खराब नहीं होने दूंगा मैं, मेरे भाव को कंट्रोल रखूंगा, समता भाव में ही रखूंगा, और बात नहीं रहती है ज्ञानी को। क्योंकि स्वरूप का जो महिमा है उससे अपने आप सहज रूप से समता भाव रहता है, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। वो कैपेसिटी बढ़ती है तो ज्यादा समता रहती है। साधना है, साधना करता है जी। लेकिन ऐसा ही कर दूंगा, वैसा ही कर दूंगा, ये नहीं करूंगा, ऐसा तो नहीं होता है। मतलब हर परिस्थिति का, संयोगों का और अपने भावों का भी ज्ञाता दृष्टा रहता है। करना धरना मिट गया है। फिर ज्ञान दशा होने से, अपना स्वरूप का प्रतिभास होने से इतना बड़ा चेंज आता है। अब इसके नक्की क्या हो गया कि यहाँ तक पहुंचने के लिए भले ही हम संसार में रच पच है, लेकिन एक रास्ता हमारे लिए खुला है। अगर कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाए और उनके प्रति हमको अंदर आत्मा से आवाज आकर के भक्ति आवे, तो संसार का थोड़ा बहुत रस भी कहीं रह गया हो तो ज्ञानी पुरुष की भक्ति से वो निकल जाता है। एक बात तो है, पहले नंबर की गलती निकल जाती है 254 की। और भक्ति के कारण ज्ञान इतना निर्मल होता है कि बड़े दुनिया का ABCD नहीं जाने, लेकिन परमात्मा का दर्शन वो कर सकता है, पदार्थ का निर्णय वो कर सकता है। इतनी ज्ञान में निर्मलता आती है। अंगूठा छाप है, लकड़ी काट रहा है, या यहाँ तक कि कभी तिर्यंच अवस्था भी हो जाए लो, आत्मज्ञान करना इजी है। अगर भक्ति मार्ग में जीव आया तो आत्मज्ञान करना बहुत इजी है। तो भक्ति करना जरूरी है, अब ये नक्की हो गया। लेकिन भक्ति भी होती नहीं है, इसका क्या करना। अब हमको भक्ति करना है, चलो हमको कुछ नहीं आता है लेकिन भक्ति करना है, आपकी आज्ञा पे ही चलना है। लेकिन चल नहीं सकते, उसका क्या, इसके लिए रास्ता बताते हैं आप यहाँ इस पत्र के अंदर। ये भी एक रास्ता है। वो ज्ञान मार्ग की श्रेणी में तो नियम बता दिए भैया, जब तक प्रत्यक्ष ज्ञानी की आज्ञानुसार नहीं चलोगे और उनके चरण में तन मन धन सर्व की आसक्ति छोड़ करके भक्ति नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होने वाला। अनंत काल तक तुम चाहे जो करना है कर ले, अनंत काल तक जीव निच्छंदे चालीने गમે એટલો પરિશ્રમ કરે તો પણ પોતે પોતાથી જ્ઞાન પામે નહીં, પણ જ્ઞાનીની આજ્ઞાનો આરાધક अंतर्मुहूर्त पण केवल ज्ञान ने पामे। ये 200 नंबर की वचनावली में ज्ञान मार्ग की श्रेणी बताए, यहाँ भक्ति मार्ग की श्रेणी बताते हैं कि क्या करें। अब सब सिम्टम्स है, देखो सीरियल से लेंगे। मुक्ति चाहिए तो तीव्र ज्ञान दशा चाहिए। तीव्र ज्ञान दशा किसको आती है कि जिसको इसका विचार में पहले बैठे, लेकिन विचार में बैठने के लिए तीव्र ज्ञान दशा, विचार में बैठने के लिए ज्ञान दशा चाहिए। और ज्ञान दशा कैसे आती है कि हम स्वरूप प्रवृत्ति में फंसे हुए तो कैसे आएगी। ज्ञानी पुरुष की चरणों की भक्ति के बिना ज्ञान दशा नहीं आती है। ये सीरियल दिया पूरा, भक्ति से शुरुआत, भक्ति बेसमेंट है, मुक्ति हमारा एंड है। इस बीच में भक्ति से अपनी स्वयं का स्वरूप का ज्ञान होना, इसके बाद तीव्र ज्ञान दशा का विचारणा में होना, भावना में होना, इसके बाद तीव्र ज्ञान दशा आना, इसके बाद मुक्ति होना। ये सीरियल है। बेसमेंट में, पाए में भक्ति है। तो भक्ति करना चाहे तो ये तो हो सकता है ना अपने, नहीं वो भी नहीं हो सकता। ज्ञानी पुरुषों को मालूम है कि भक्ति करना आसान नहीं है। मुक्ति सभी को मिलती है लेकिन भक्ति सभी को नहीं मिलती है। ये ऐसी बात हो गई कि हमको नौकरी की बहुत जरूरत है और फांपे मार रहे हैं उधर से उधर, उधर से उधर, लेकिन मन भावन अपने को जम जाए, सूट हो, ऐसी नौकरी मिलती नहीं है। सेठ अच्छे हैं, सब अच्छा है, लेकिन वो हमारे पे विश्वास ही नहीं करते हैं। क्या करोगे आप, रेफरेंस लेके आओ, ये करके आओ, सर्टिफिकेट क्या है वो कर, सब देने के बाद भी आखिरी पहचान तो होना ही होना है। इतना जोखिमी काम करना है, कभी लाख रुपए लेके जाना रहता है, कभी क्या रहता है,
पहचान के बिना तो हम नहीं लेते। देखो नौकरी भी ऐसा रखते नहीं है, साहब जो देंगे ले लेंगे, हम रात भर काम करेंगे भैया, नहीं। इनको नौकरी भी मिलना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। यहाँ तक कि करोड़पति बाप का बेटा भी अगर अलग हो गए ना बाप से, बाप का नाम लिए बिना अगर नौकरी करने जाए तो उसको भी कोई नहीं मिलेगा। वो आपका रूप रंग नहीं देखते हैं, आपका नॉलेज नहीं देखते हैं, तो पहचान के बिना कोई नहीं रखता। तो भक्ति करना है लेकिन भक्ति होती नहीं है, क्या करें आप? तो इसका रास्ता बताते हैं। ज्ञानी पुरुष ना चरण ने विषे मननी स्थापना કર્યા વિના એ ભક્તિ માર્ગ સિદ્ધ થતો નથી। भक्ति मार्ग सिद्ध करने के लिए क्या करना है कि ज्ञानी पुरुष के चरण में मन को स्थापित करना है। ज्ञानी पुरुष के चरण में क्यों? बुद्धि यहाँ रहती है ज्ञानी पुरुष की, अपने को बुद्धि से मामला काम है ना, रास्ता दिखा देवे फिर तो अपन अपने आप कर लेंगे। जो अवलोकन करने की विधि, वेद ज्ञान करने की विधि बता दी है ना, फिर अपन टेप में टेप कर लेंगे। अगर बार बार भूल जाएंगे फिर बार बार सुन सुन के वो याद कर लेंगे। बस अब घड़ी घड़ी क्या जाने का जरूरत है। दो चार जो क्रीम कैसेट है वो ले लेना, मैं आपका मेन कैसेट दे दूं, हम घर बैठे अनुभव करना चाहते हैं, उनसे ही लेके आता है। हाँ ये लो लेके जाओ सुनो। अब बुद्धि के खेल है, पूरा समझ में तो पूरी बात आ गई, तो घर बैठे होगा कि नहीं होगा? कि नहीं होगा। इसलिए कृपा देने क्या क्या कह दिया कि ज्ञानी पुरुष ना चरण ने विषय मन, चरण नीचे रहते हैं, बुद्धि यहाँ मस्तिष्क में बोलते हैं। चरण में क्यों चरण में क्यों मन को रखना, मन में चरण को क्यों बिठाना? अपन ज्ञानी पुरुष की स्थापना करते हैं, बहुत से मुनिया ऐसे हैं कि जिनका अपना फोटोग्राफ नहीं है ओरिजिनल, तो क्या करते हैं फिर हम? उनके चरण बना करके, चरण इनके हैं करके स्थापना करके पूजा कर। कई हैं ऐसे, कई जगह पे हम लोग यहाँ हस्तिनापुर गए थे तो तीनों तीर्थंकर भगवान के चरण थे, शांतिनाथ, हरनाथ, कुंतलनाथ, अलग अलग जगह में। उन जमाने में तो पैर इतने बड़े होंगे समझो चरण, लेकिन नहीं, अपने हिसाब से बना करके चरण की स्थापना की। यहाँ पर प्रभु विचरे थे, चरण की स्थापना करते हैं। ओरिजिनल रूप कृपा को अपने पास आए तो उनका भी चरण रखते थे। आचार्य देव के चरण है हर जगह। जिन मुनियों का फोटोग्राफ नहीं है तो उनका चरण रख लेता। ये चरण की पूजा की जाती है, उनकी पूजा करने के लिए उनके चरण की पूजा करते हैं। महाभारत में कथा है कि विजय प्राप्त होने के बाद रावण की अंतिम श्वास गिन रहा है, रामचंद्र जी भेजते हैं लक्ष्मण को कि रावण तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत सिद्धांतों का उसको भान है, तुम जाके उसके पास से ज्ञान लेके आओ। तुम योग्य हो, तुम ज्ञान को पचा सकोगे, लेकिन तुम जाके लेके आओ, वो दे देगा। अभी वो दुश्मनावट नहीं रखता है, मांगने वाला चाहिए, मांगे नहीं तो कौन दे, तुम जाके मांगो। रावण सोया हुआ है, सर के पास आकर के मांगा, रामचंद्र जी ने मुझे भेजा है, आप तो बहुत दयालु है, आप बहुत बड़े ज्ञानी है, तो हमको ज्ञान दीजिए। कुछ नहीं बोलता, सामने भी नहीं देखा, वापिस गए तो कुछ बोलते ही नहीं। कहाँ खड़े थे तुम? प्रश्न क्या किया? तुम खड़े कहाँ थे? कि चरण के पास, बाजू में, इधर सर के बाजू में खड़ा। जाओ चरण के पास खड़े रहना, आंख से आंख मिलाना और रिक्वेस्ट करना उनको। गए चरण के पास खड़े रहे, विनती की, आंख से आंख मिलाई, जितना ज्ञान था वो ले लिया पूरा। मंत्र रहते हैं, विद्याधर के पास मंत्र रहते हैं, आकाश में उड़ने की विद्या होती है, शस्त्रों की विद्या होती है, ऐसी बहुत सी विद्याएं होती हैं, दे देते हैं। तो मंत्र दे दिए पूरे, वो कंटेस्ट करने की ताकत तो थी। मेन प्रॉब्लम क्या था? कोई चीज यहाँ मांगे सर के बाजू से तो नहीं मिलती, चरण के पास खड़े रह करके मांगेंगे तो मिल जाती है। यहाँ भक्ति मार्ग को सिद्ध करने की बात है, क्योंकि भक्ति मार्ग एक वक्त सिद्ध हो गया, रास्ता बिल्कुल साफ है। 254 में भी कृपादेव ने यही कहा
स्वचन मिट गया है, अवलोकन अच्छा चलता है, अपनी गलती का एहसास हो रहा है, संसार में कहीं भी रस नहीं आ रहा है, फिर भी आत्मज्ञान नहीं हो रहा है। 3 गलती है। इस संसार में कहीं भी अबुद्धि पूर्वक भी रस रह गया है। आलोकनीय अल्पपन सुखेच्छा। दूसरा, परम दैन्यता का अभाव, मतलब सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि का नहीं आना। तीसरा, पदार्थ का अनिर्णय। ये तीनों गलती को मिटाने के लिए पहले दूसरी गलती मिटाना। सत्पुरुष के चरण में भक्ति रखने से, भक्ति मार्ग को स्थापित करने से, भक्ति मार्ग सिद्ध करने से हमको नहीं मालूम, हम देखते हैं तो हमारे को गलती नहीं नजर आती है, लेकिन छुपी हुई गलती भी निकल जाती है, भक्ति से निकलती है। छुपी हुई गलती भक्ति से निकलती है। भक्ति ज्ञान को फिल्टर करता है, ज्ञान को निर्मल करता है। मलिन ज्ञान में गलती नहीं दिखती है, फिल्टर किए हुए निर्मल ज्ञान में गलती दिख जाती है। या तो दिख करके निकलती है या अपने आप निकल जाती है। भक्ति में इतना सामर्थ्य है, पावर है, गलती को निकाल देती है। तो तीनों गलती को मिटाने के लिए पहले सेकंड नंबर की गलती को मिटा दो। सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि आएगी तो संसार में कहीं भी कोने में, मन के कोने में, बुद्धि में अबुद्धि पूर्वक, हमको नहीं मालूम कहाँ रस है, अगर कहीं भी रस रहेगा तो वो निकल जाएगा और इतनी योग्यता बनेगी कि पदार्थ का निर्णय भी वो कर सकेंगे। उसके लिए एक ही मार्ग, तीनों गलती को मिटाने का एक ही मार्ग बताया कि सत्पुरुष को पहचानना, मुमुक्षुना नेत्रो महात्मा ने और के लिए, ये एक ही विधि है और कोई विधि नहीं है। अधिक શું કહેવું, અનંત કાળે પણ એ જ માર્ગ છે। 254 માં પણ આ જ વાત કરી, 194 પણ આ જ વાત, 211 માં આ જ વાત, બધે ઠેકાણે એક જ વાત, કૃપાદેવની એક જ વાત, 62 નંબરમાં પણ એ જ વાત। પરમાત્માને ધ્યાવવાથી પરમાત્મા થવાય છે, પણ તે ધ્યાવન સત્પુરુષના ચરણ કમળની વિનય ઉપાસના વિના જીવ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી। એ નિર્ગ્રંથ ભગવાનનું સર્વોત્કૃષ્ટ વચનામૃત છે। બધે ઠેકાણે આના તો પાને પાને આ જ વાત છે। કોઈ પણ પાનું ખોલો તો આ વાત નીકળશે। बिन सदगुरु कोई न, गीतों में भी है, यम नियम में भी ये बात है। प्रभु प्रभु लय लागी नहीं, पढ़ो न सदगुरु पाए, डीठा नहीं निज दोस्तों करिए कौन, इसमें भी ये बात है। दोस्त देखे बिना तो रास्ता नहीं। भले ही तुम में परमात्मा हो, परमात्मा गोखे सारा दिन, आंख बंद करके गुफा में बैठ जाए कहीं चाय पिए बिना, परमात्मा के दर्शन ऐसा होने वाले नहीं। बिन भक्ति, बिन सदगुरु ये रास्ता मिलने वाला नहीं है। पाया कि ये बात है, निचंदन को छोड़ पीछे लाग सतपुरुष के तो सब बंधन तोड़। सतपुरुष मिलना एक बात है और सतपुरुष में भक्ति आना दूसरी बात। पूर्व में कभी छूटने की भावना भाई होगी और इसका पुण्य बंध गया होगा तो सतपुरुष का योग मिल भी जाए, पापियों को भी मिले लो ना, क्योंकि भूतकाल में कर्म किया है ना, उन्हें तो भूतकाल में बांधा है। अभी भले वर्तमान में चाहे जितना पाप करता हो, दुनिया तू तू करे, सातों व्यसन हो, फिर भी सतपुरुष के दर्शन उसको हो सकते हैं, क्योंकि भूतकाल में कोई भावना ऐसी भाई हो, पूर्व भाव में सदगुरु मिल जाते हैं। लेकिन सदगुरु की बात को पचाना, उनके उपदेश के अनुसार जीवन को पलटना, मुक्ति के मार्ग में लग जाना, ये अलग बात है। ये कोई पुण्य का चमत्कार नहीं है कि आपको भक्ति आ जाएगी, जैसे सत्पुरुष मिल गए ऐसे भक्ति भी आ जाएगी, नहीं। उसके लिए जीव की स्वयं की वर्तमान पात्रता चाहिए, स्वयं को अपूर्व आत्म भावना और स्वयं को इतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब जाकर के भक्ति आएगी। सत्पुरुष के बुद्धि में सर पे नहीं, चरण में सर को रखना पड़ेगा। अपना सर जो है ना, ये 5 इंद्रियों वाला है, आंख कान नाक सब यहीं है, वो कहाँ रखना है? सत्पुरुष के खोले में, चरणों में रखना पड़ेगा। ये बात कहते हैं। ज्ञानी पुरुष ना चरण ने विषय मन ने स्थापना કર્યા વિના ये भक्ति मार्ग सिद्ध થતો નથી। चरणों में आया हूँ प्रभुवर, शीतलता मुझको मिल जावे, मुरझाई ज्ञान लता मेरी, निज अंतर बल से खिल जावे। ये चरणों में आना पड़ेगा। कभी प्रथम दास भी कहते हैं, हरि नो मार्ग छे सुरानो, नहीं कायर नु काम जोने, प्रथम पहला मस्तक मुकी, वर्ती लेवू नाम जोने।
हरि कहते हैं कि मेरा नाम भी तुम्हारे जबान पे शोभा नहीं देता है जब तक तुम चरणों में नहीं घुसो, सर को नहीं रखो। जय हो जय हो जय हो बहुत बोलता है, तारीफ बहुत करता है, लेकिन आत्मा क्या चरणों में झुका है कि नहीं झुका है? चरणों में मन को स्थापित करना है। इसका मतलब क्या कि सत्पुरुष की मुखाकृति तो अच्छी लगती है, सत्पुरुष का ज्ञान तो अच्छा लगता है, महिमा लगती है, महिमा आती है क्या? सत्पुरुष का ज्ञान, सत्पुरुष की वाणी, सत्पुरुष का हाव भाव, सत्पुरुष की चेष्टा, सत्पुरुष का सब कुछ अच्छा लगता है। यहाँ तक कि सत्पुरुष का शरीर वो भी अच्छा लगता है, और शरीर का सबसे हल्के में हल्का अंग कौन सा है? चरण, वो भी अच्छे लगते हैं। मतलब हमारा दिन मुक्ति पाने वाले का दिन, समय दर्शन जिसको आता है, उसकी मन में जो विचार मारा चलती है, ये करूं वो करूं, ऐसा करूं, यहाँ जाऊं वहां जाऊं, खाऊं पीऊं, बोलूं चालूं, व्यापार करूं धंधा करूं, ये सब जो चलता है दिन रात उठा पटक, ये मन उसमें बिजी है। वो मन पूरा बिजी अब हो जाता है सत्पुरुष की तारीफ करने में, सत्पुरुष के गुणगान गाने में। कैसे बोलते थे, कैसे हाव भाव थे, कैसे चलते थे, कैसे हंसते थे, कैसे मजाक करते थे, देखो पूरा ऐसा हर बात में। ऐसे प्रसंग में उन्होंने ऐसा किया, ऐसे प्रसंग में उन्होंने ऐसा किया। उनका गुस्सा भी अच्छा लगता, उनका हर बात उल्टी सुल्टी बात बोले, वो मजाक करे, वो बच्चा तोतली भाषा बोले तो कैसा लगता है? उच्चारण शुद्ध नहीं होता है, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। बोलना सीखा, ताली बजाते हैं, पहली बार बोले ना ताली बजाते हैं। तोतला तोतली भाषाएं बोले तो कि नहीं, तोतली बोलता है, अभी शुद्ध भाषा नहीं बोलता है, टेंशन नहीं आता है। माँ बाप तारीफ करते हैं, उल्टा बार बार सुनने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे भी हो ना, सत्पुरुष मन के ऊपर कब्जा करते हैं। सत्पुरुष के हर चीज मन के ऊपर कब्जा करती है। किसको? सच्चे आत्मा के ऊपर। अब उसका मन कहीं भटकता नहीं है। इसलिए कृपालु देव ने यहाँ पर एक गोपियों का भी दृष्टांत दिया है, कृष्ण भगवान और गोपियों का। 200 नंबर की रत्नावली पूरी हुई, उसके बाद 201 नंबर वही बात है उसमें। तो क्या होता था, तो गोपियों मक्खन लेकर के जाती थी बेचने के लिए, तो मक्खन लियो नहीं बोलती थी, क्योंकि उनका चित्त में तो श्री कृष्ण बसे हुए थे। माधव माधव माधव, क्या कृष्ण भगवान का दूसरा एक नाम है माधव। तो माधव माधव बोलते थे। ये तो काम करना पड़ता था उनको, क्योंकि नहीं तो खाना क्या खाएंगे, मक्खन नहीं बेचेंगे तो क्या करेंगे। इन जाते हैं, लेकिन मन किधर रहता था, कब ये जल्दी काम खत्म हुए, कब हम गोपियों कृष्ण भगवान आ गए होंगे उधर, और रास खेलना है, प्रभु के साथ खेलना है। वो प्रभु हैरान करे, मटकी फोड़े, मक्खन चुराए, जो भी करना है करे, अच्छा लगे। वो उनके तूफान भी अच्छे लगते हैं। चित्त वहां पड़ा है। अब मक्खन बेचने निकलती है तो क्या बोलते हैं कि कोई माधव ले रहे, कोई माधव ले रहे। क्या बोले? ग्राहक था, हम अभी दे देते हैं, ग्राहक था जल्दी से, माधव ले लो। मतलब भगवान को बेचने को निकले, ऐसा हो गया। असल में मटकी में तो मक्खन था, लेकिन क्या माधव ले माधव ले माधव ले, ऐसा मक्खन ले ऐसा भूल गए, हो माधव ले भूल के बोलते थे, पुकारते थे। गली गली जाते हैं ना, ये फेरी वाले आते हैं तो नहीं, वो शाकभाजी वाले आते हैं, रद्दी वाले आते हैं, पुकारते हैं। खिलौने वाले, प्लास्टिक के सामान वाले, ऐसे ये भी पुकारे तो गली गली जावे, माधव ले रहे माधव ले रहे। बान भूल गए चलने का, सोचने का। दिन रात कोई भी काम में उनको माधव याद आवे, कोई भी काम हो। ऐसे दूसरा भी दृष्टांत दिया है आगे, कांता कांता दृष्टि बोला है। मन महिला नु रे कंठ ऊपर दृष्टि हो, तो पति बालगाम गया हो कि नजीक हो कि दूर हो, कैसे भी हो, पतिव्रता स्त्री के मन में क्या रहता है, निरंतर नजर के सामने रहता है। कांता दृष्टि जिसको बोलते हैं। तो घर का काम पूरा करते करते भी दृष्टि नहीं छुटती है वहां से, तो पति में ही रहती है। इसको कांता दृष्टि बोलते हैं। ये बात यहाँ रहती है।
ऐसे जिस आत्मार्थी है उसको इतनी गरज होती है अपने आत्म कल्याण करने की, और अवलोकन से उसने देख लिया है कि मेरी बस की बात नहीं है ये अवलोकन भी करना। तो अवलोकन नहीं होता है तो क्या करना? ज्ञान मार्ग है वो अवलोकन और वेद ज्ञान का है। ज्ञानी से ज्ञान लेना, भक्ति करके आराधना करना। लेकिन अवलोकन ज्ञान समझ में आने पर भी होता नहीं है तो क्या करें? तो बात हिंट दे दी 200 नंबर में, जो के ज्ञानी भक्ति ઈચ્છતા નથી, પણ મોક્ષાભિલાષને ભક્તિ કર્યા વિના જ્ઞાની પુરુષોનો ઉપદેશ હૃદયમાં ઉતરતો નથી, મનન અને નિધિદાસનનો હેતુ થતો નથી। इसलिए મુમુક્ષુઓએ જ્ઞાનીઓની ભક્તિ અવશ્ય કર્તવ્ય છે એમ સત્પુરુષોએ કહ્યું છે। સત્પુરુષે નહીં, સત્પુરુષોએ કહ્યું છે। बहुवचन लिया है, एक दो नहीं आया, सभी ज्ञानियों ने ये बात कही है। देखो कैसी बात ली। अब यहाँ पर भक्ति की इम्पोर्टेंस ज्यादा बताए इसमें भक्ति मार्ग की श्रेणी है ये। 200 वाली जो है वो ज्ञान मार्ग की है, ये भक्ति मार्ग की है। 3 प्रकार के ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और क्रिया मार्ग। क्या इसमें ज्ञान मार्ग की बात चली है, भक्ति मार्ग की बात चलती है। तो भक्ति होती नहीं है तो क्या करे, जबरदस्ती कैसे करे? जबरदस्ती से झुक जावे तो दोंग हो गए, अंदर में तो भाव नहीं होवे। दूसरा झुक रहा है तो हम भी झुके, ये तो ओक भक्ति हो गई। तो ओक भक्ति से भी कल्याण होने वाला नहीं है। 449 में बात कही, ओक संज्ञा थी कार्य सत्व। जीव में 3 दोष, आत्म स्वरूप नहीं नक्की होता है, आत्म स्वरूप की पहचान नहीं होती, इसके 3 दोष, लोक संज्ञा, ओक संज्ञा और असत्संग। इसमें ओक भक्ति, भक्ति अंदर में है नहीं, लेकिन सब लोग भक्ति करते हैं तो हमें को भी करना है, ये ओक भक्ति होगी। ये ओक संज्ञा है, नहीं होगा। भक्ति कैसे करना वो भी एक ज्ञानी पुरुषना चरणने विશે મનની સ્થાપના કર્યા વિના એ ભક્તિ માર્ગ સિદ્ધ થતો નથી। ज्ञानी पुरुष सारा दिन ज्ञानी पुरुष का उनकी वह बात, उनके बातों का चिंतन, उनकी महिमा, क्या होगा इसमें कि संसार छोड़ना है, छोड़ने को तैयार है, लेकिन आत्मा मिलता नहीं है। फिर कहाँ जाएगा जीव? कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा। आत्मा मिलता हो, संसार या छोड़ा और फौरन आत्मा का दर्शन होता हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन संसार छोड़ने के बाद भी आत्मा नहीं मिले तो बीच में जो है वो उपयोग कहाँ रहेगा? भक्ति ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से वो आसानी से अंदर में जा सकता है। एकारूप है, ये बीच की अवस्था है। डायरेक्ट संसार को छोड़कर डायरेक्ट मुक्ति नहीं होती, तो बीच में एक प्लेटफॉर्म रखा है जीव हमारी योग्यता के अनुसार, कि संसार छोड़ने के लिए पहले ज्ञानी पुरुष को पकड़ो, क्योंकि ज्ञानी पुरुष तो व्यक्त है। आत्मा कहाँ दिखता है? आत्मा दिखता है, उसके भरोसे पे नैया नहीं चलती है। नैया किसके भरोसे पे चलती है? रोगी को क्या क्या पसंद है? रोगी को डॉक्टर ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसको बचना है, जिंदा रहना है, तो डॉक्टर ज्यादा पसंद। ऐसे आत्मार्थी को, छूटने वाले को, जिसको भवसागर तीरना है, उसको शरण में कौन है? आत्मा है, लेकिन वो तो दिखता नहीं है ना, अब क्या करें? और देखने की विद्या भी तो कौन बतावे? अपने को तो मालूम नहीं है। सत्पुरुष व्यक्त भी है, और दूसरी बात सत्पुरुष अव्यक्त ऐसे आत्मा का सच्चा स्वरूप भी बताते हैं। 2 फायदा है, प्रकट अग्नि है वो। इसीलिए पहले संसार का उपयोग हटा करके सत्पुरुष में लगा देते, तो एक में लगा देते हैं। हजारों पंचायत से बच करके एक सत्पुरुष में दृष्टि आई, अब यहाँ से उठा करके सत्पुरुष बताते हैं। इसी प्रकार से अव्यक्त अपने स्वरूप को देख लेना है, इतनी सी बात है। संसार से रस छूटे बिना तो अंदर जाएगा नहीं, और अंदर देखा नहीं। जिसके भरोसे पे हमको संसार को छोड़ना है वो तो दिखता नहीं। अब समस्या रह गई, चलो हम संसार को छोड़ने तैयार हैं, लेकिन अंदर दिखता नहीं है, तो क्या किसके भरोसे पे छोड़े? एक भरोसा है, गुरु तारा नाम, कि जो शर्त है वो पूरी होती है कि इनके भरोसे पे हम संसार को छोड़ सकते हैं। दलाली में दलाल को रखते हैं, बेचने वाले खरीदने वाले, लाखों करोड़ों का सौदा होता है प्रॉपर्टी का, तो क्या करेंगे?
हम उनको पहचानते नहीं, वो हमको नहीं पहचानते हैं। पहले थोड़ी रकम देते हैं तो वो कैसे विश्वास करेगा? देने वाला थोड़ा भी क्यों देगा? भरोसा होगा तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। ये 50 लाख का सौदा है, 1 लाख रुपए एडवांस, लेकिन 1 लाख रुपए चबा दिया तो बोलो क्या? सेल डी तो एग्रीमेंट तो रजिस्ट्री तो कब होगी? पूरा पैसा आएगा तो, जब तक क्या बीच में क्या किसके भरोसे पे कार्य होगा? देखो, दूसरा पेमेंट का अरेंजमेंट करने में 6 महीना साल भर लगे, टर्म्स कंडीशन बात कर लिया, लेकिन बीच बीच में देते गए और रजिस्ट्री तो अपने नाम पे हुई नहीं है। अब क्या करोगे? किसके भरोसे पे करोगे? पेमेंट करते जाना है, जब पूरा होगा तब रजिस्ट्री हो जाएगी, लेकिन जब तक भरोसा किसका रखना? वो तो अनजाना आदमी है, इसकी प्रॉपर्टी है, वो अनजाना आदमी है। अब क्या करें? चाहिए ही चाहिए, भले 1% ले, 2% ले, जो भी चाहे हो। अब गए तो गए, लेकिन चाहिए। देखो, संसार का रस छोड़े बिना तो मुक्ति मिलने, आत्मदर्शन होने वाला नहीं है। लेकिन संसार का रस किसके आधार पे छोड़ना? कुछ दिखाई तो देना चाहिए ना हमारे, ये तो दिखाई देता नहीं है। इसलिए 213 नंबर के अंदर कृपाल देव ने बहुत बड़ी बात कही दी। देखो 213 में क्या कहते, आखिरी पैराग्राफ जो है, એ પરમાત્મા અમે તો એમ જ માનીએ છીએ આ કાળમાં પણ જીવનો મોક્ષ હોય, તેમ છતાં જૈન શાસ્ત્રમાં એમ કીધું હોય કે નહીં, ભરત ક્ષેત્રના 5મા આરામાં મોક્ષ નથી। આ કાળે મોક્ષ ન હોય તો हमको जरूरत भी नहीं है। અમને મોક્ષ આપવા કરતા સત્પુરુષના ચરણનું ધ્યાન કરીએ, એક વાત। અને બીજું, એની સમીપ જ રહીએ એવો योग। आप सतपुरुष जिस गली में, जिस झोपड़ी में रहते हैं वहां रहना है। देखो, इसीलिए जहाँ सतपुरुष रहते हैं वहाँ मुमुक्षुओं के मकान बन जाते हैं आजू बाजू के। क्यों? क्योंकि वचन मात्र से इतनी शांति होती है कि संसार के दुखों को भूल जाता है। इसलिए दूर दूर रहने वाले को हमेशा भावना रहती है कि निरंतर उनकी वाणी का योग, प्रत्यक्ष दर्शन का लाभ हमको मिले। सोनगढ़ पहले कुछ नहीं था, अभी देखो तो गुरुदेव थे तो कितने मकान, कितनी सोसाइटियां बन गई, कभी फुल जगह नहीं मिले ऐसा। कच्छ में भी वो रुपाटे का आश्रम बनाया तो फर्स्ट टाइम जो जमीन लिया ना, वो सस्ते में आई, बिल्कुल कोई लेने वाला ही नहीं था। पहले 5-7 एकड़ जो जमीन लिया तो पानी के दाम में मिली। ये मालूम हुआ कि रुपाटे का आश्रम बनने वाला है, रातों रात 3 गुने 4 गुने दाम बढ़ गए आजू बाजू की जमीनों। लोग फिर भी लिए, जहाँ पैसा नहीं देते, खरीदने वाला कोई नहीं, वहां तो लाइन लग गई खरीदने वालों की। देखो वहां पर भी कैसे हो गया। जहाँ आश्रम वगैरह रहते हैं, जहाँ धर्म की कथा होती है, वहां अपने आप वैसे जीव आ जाते हैं, वहां गांव भर जाते हैं, जंगल में मंगल हो जाता है। इसीलिए અમને મોક્ષ આપવા કરતા સત્પુરુષના ચરણનું ધ્યાન કરી અને એની સમીપ જ રહીએ એવો યોગ આપ। એ પુરુષ પુરાણ અમે તારામાં અને સત્પુરુષમાં કઈ ભેદ હોય એમ સમજતા નથી। તારા કરતા તો અમને તો સત્પુરુષ જ વિશેષ લાગે છે। પુરુષ પુરાણ એટલે આત્मा। क्योंकि तेरे लक्ष्य से भी दुनिया का रस छूटता है और सत्पुरुष का ध्यान करने से भी दुनिया का रस छूटता है। तो बात तो एक ही हो गई है, संसार में कहीं भी राग द्वेष नहीं करना, कहीं भी फंसना नहीं, इन्वॉल्व नहीं होना। तो तेरे में और सत्पुरुष में क्या फर्क है? तेरे ध्यान से भी दुनिया का रस छूटता है और सत्पुरुष के ध्यान से भी संसार का रस छूटता है। कोई भेद है? हमको तो नहीं लगता है कोई भेद हो। तारा का उल्टा, तारा करता तो हमने सत्पुरुष જ વિશેષ લાગે છે। કારણ કે તું પણ એને જ આધીન રહ્યો છે। क्योंकि जब तक वो नहीं बताएंगे गोविंद को, तब तक, जब तक गुरु गोविंद को नहीं बताएंगे तब तक कैसे? गोविंद को तो हम पहचानते नहीं, हम गुरु को पहचानते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकू लागे पाए, बलिहारी गुरुदेव की। गुरुदेव ने इशारा किया कि भाई गोविंद तो ये रहा, जो तुमको मुक्ति देने वाला है वो गोविंद, वो तो ये रहा। हम थोड़ा गोविंद को पहचानते थे। बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए, गोविंद को तू पण એને આધીન રહ્યો છે। इसीलिए तू बाद में, सत्पुरुष पहले। અને અમે સત્પુરુષને ઓળખ્યા વિના તને ઓળખી શક્યા નહીં। એ તારું દુર્ગતપણું અમને સત્પુરુષ પ્રત્યે પ્રેમ ઉપજાવે છે કે વાહ,
क्योंकि इनको पहचाने तभी वो पहचान करने की ताकत आई, जब तक इनको नहीं पहचाने तब तक पहचानने की ताकत ही नहीं आई। ध्यान करना सब बेकार गया, सत्संग बेकार गया, मुनिपना, चारित्र, व्रत, तप, नियम सब बेकार चले गए। जब तप और व्रतादि सब तहां लगी ब्रह्मकुब, जहां लगी नहीं संत की पाई कृपा, सब बेकार पानी में गया। इतनी मेहनत सब पानी में गई। तो सत्पुरुष ने ओळख्या विना तने ओळखी शक्या नहीं, ए ज तारू दुर्घटपणु। हमने सत्पुरुष प्रत्ये प्रेम उपजावे छे। सत्पुरुष तेरे से भी ज्यादा सरल है। इतने महान होने पर भी हमारे साथ हंसते हैं, खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जरा भी ऐसा नहीं लगे कि वो हमको शिष्य की नजर से देखते हैं। उल्टा शिष्य क्या, वो तो अपने से भी ऊंचा परमात्मा देखते हैं हमारे। हम दोनों बराबर ऐसा भी नहीं, हमको परमात्मा के रूप में ही देखते हैं। कारण के तू वर्ष छता पण तेवो उन्मत्त नहीं, अभिमान नहीं आया सत्पुरुष का। मैं इतना जानता हूं, मैंने इतने का उधार लिया, इतने का उधार किया, एक लंबी लिस्ट है हमारे पास। ताराथी पण सरल छे, माटे हवे तू कहे एम कहिए, हवे तुम कहे एम करिए। सत्पुरुष और आत्मा दोनों में सरल कौन? सरल माने इजीली अवेलेबल, इजीली हम पहचान सके ऐसा कौन? सत्पुरुष ही है। आत्मा तो अनादिकाल से भटक रहा है, खुद ही भटकता है। कहाँ उसने अंदर से आवाज दी कि भाई मेरे तरफ देखो, क्यों तेरा उपयोग बाहर भटकता है? उपयोग को कभी उसने ऑर्डर दिया परमात्मा ने कि भैया तुम जिसको ढूंढते हो, सुख की खान, पुरुषार्थ का दाम, अनंत गुणों का गोदाम तो मैं ही हूँ, कोई बोला तो नहीं। खजाना लेके खुद ही घूम रहा है, लेकिन खुद को सुख तो है नहीं। इसलिए सरल कौन? जब तक सदगुरु नहीं मिले, बिन सदगुरु कोई ना वेद ले, तब तक ये अंदर की लक्ष्मी की मालूम नहीं पड़ता है। तो हे नाथ, तारे खोटू न लगाड़વું કે અમે તારા કરતા પણ સત્પુરુષને વિશેષ તવીએ છીએ। वापिस माफी मांग लेते हैं आत्मा की। जगत आखू तने स्तवे છે, जो मोक्ष में बैठे हैं सिद्धार्थ सब आत्मा के गुणगान गा करके आत्मा के भरोसे पे अनंत काल तक शांति में रहेंगे। तो પછી અમે એક તારાસામાં बैठा रहीશું, એમાં તેમને ક્યાં સ્તવનની આકાંક્ષા છે? सत्पुरुष थोड़े बोलते हैं कि तुम हमारी भक्ति करो, गुणगान गाओ, वो तो हमारे को गरज है बोल के कर रहे हैं। और तुम्हारे को क्या कम हो जाने वाला है? तुम तो वैसा कि पूरा का पूरा ही रहने वाले हो ना। तो भक्ति करने से तेरे गुण कुछ कम हो जाएंगे, सत्पुरुष में एडिशन हो जाएगा, ऐसा तो थोड़ा कुछ है। उनको आशा भी नहीं है और हमारे कुछ कम भी नहीं होता है, इसलिए तुम बुरा नहीं लगाना। ऐसा करके सत्पुरुष की भक्ति बताई है। भक्ति करना भी वास्तव में कृपालुदेव ने सिखाया। हमको भक्ति करना भी नहीं आवे, भक्ति करे तो डिमांड रख ले साथ में, आपको ऐसा करना, ये करना, वो करना, ये करना। हमारी दुकान के ओपनिंग आना ही पड़ेगा, हमारे घर में ये प्रॉब्लम में आना ही पड़ेगा, दर्शन देने को तो आना पड़ेगा। क्या हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम ऐसा कुछ कार्य करके दिखाएं कि सत्पुरुष हमारा ध्यान करें, सत्पुरुष हमारा ख्याल रखें? ऐसी हमारी योग्यता क्यों नहीं है कि 2 आदमी फोन नहीं आए तो सत्पुरुष को सामने से फोन करने का दिल हो जाए कि भाई अभी फोन क्यों नहीं आया, क्या हो गया? ऐसी हमारी पुरुषार्थ क्यों नहीं है? ऐसा हमारी योग्यता ऐसी होनी चाहिए कि हम उनको याद तो करे ही करें, लेकिन वो हमको याद करें। जब वो हमको याद करे तो समझ लेना कि हमारी योग्यता बहुत ज्यादा हो गई। जब तक हमारी योग्यता नहीं है अभी, सत्पुरुष को अपने परमात्मा को छोड़ करके हमारी याद आई, हमारी खबर अंतर पूछी, बड़े भाग्यशाली है। और उल्टा होना चाहिए, इसके बदले डिमांड रख लेते हैं, आपको आना ही पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। नहीं चले। भक्ति करना भी कृपालुदेव सिखाते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञानी पुरुष ना चरण ने विषय मन ने स्थाप्या बिना भक्ति मार्ग सिद्ध थतो नहीं। भक्ति मुफ्त में नहीं होती है, अपना सर्वस्व दाव पे लगाना पड़ता है, सारी दुनिया को भूल जाना पड़ता है, तो ही मन में कोई भी दुनिया की बात नहीं आकर के सत्पुरुष की बातें घूमती रहती है बार 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 बार। जिसको संसार में कहीं रस होता है वो भक्ति नहीं कर सकता, करता है तो उसकी भक्ति झूठी है, सच्ची नहीं है, रोग भक्ति है, दिखावा है सिर्फ। आत्मार्थी को तो दिन रात बैठे हालता चालता प्रगट हरि देखो, देखो ऐसा ये है कृपालुदेव भक्ति के अंदर। चलते फिरते भक्ति सत्पुरुष
तो वही उनके लिए परमात्मा, वही तारणहार, वही सब कुछ, वही दिखे। ज्ञानी પુરુષના ચરણને વિશે મન સ્થાપ્યા વિના એ ભક્તિ માર્ગ સિદ્ધ થતો નથી, જેથી ફરી ફરીને જ્ઞાનીની આજ્ઞાને આરાધવાનો જીનાગમમાં ઠેકાણે ઠેકાણે કથન કરે છે। हे जीव तू સત્પુરુષની વાત मान, मारे घड़े चेतव्या है जीनागम में पर। ज्ञानी पुरुष, अभी ज्ञानी पुरुष के मन चरण में भी मन को रखना है। चलो ठीक है, अब ये भी एक शर्त मान लेते हैं। ऐसे भक्ति करना भी मुश्किल है, लेकिन चलो वो भी मान लेते हैं, क्योंकि इसके बिना आस्था नहीं है ना। भक्ति के बिना आत्मज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान के बिना गहन तीव्र दशा का ज्ञान विचार भी नहीं है, और तीव्र ज्ञान दशा आए बिना अनुभव किए बिना मुक्ति भी नहीं है। अब भाई की बात भक्ति है तो वो करना पड़ेगा, इसके बिना चलेगा नहीं। चलो भक्ति करने को तैयार है, लेकिन और एक शर्त रख ली, ऐसा नहीं, ज्ञानी पुरुष के चरण में मन को स्थापित करना पड़ेगा तो भक्ति मार्ग सिद्ध होगा। केवल पैर छूने से, आरती उतारने से, सुविधा देने से भक्ति मार्ग सिद्ध नहीं होता है। अब कैसे करें वो, मन में स्थापित कैसे करें उनको? मन में तो दुकान, परिग्रह, शत्रु, मित्र ये घूम रहे हैं। राग द्वेष के जो साधन है वही घूम रहे हैं मन के अंदर। सत्पुरुष को कहाँ बिठाओगे? मन में जगह है क्या? खाली है क्या मन? कहाँ बिठाओगे? आसन ही खाली नहीं है, और आसन खाली नहीं है तो जाने दो, लेकिन गंदगी कितनी है विचारों के अंदर में। राग द्वेष पाप पुण्य में से ऊंचा नहीं आवे जीव। बहुत से विचार तो बिना किए, बिना जरूरत नहीं, ऐसे विचार भी हैं दुनिया भर के, जिसकी इसको कोई जरूरत नहीं, लेना नहीं देना नहीं। 90% विचार तो फालतू के हैं। भूख लगे और खाना खाने का विचार है वो तो समझ में आता है, लेकिन अपने को लेना नहीं देना नहीं, ऐसे पार्टी पंचायत जिसको बोलते, या भविष्य की खोटी 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 कल्पना हो, उसका ऐसा करेंगे जो अभी घड़ी आई नहीं है, उसका विचार में जो समय जाता है वो तो बिना वजह फालतू नुकसान ही होता है। सिर्फ भाव करके गर्म बांधना होता है, बाकी कुछ मिलता तो है नहीं। कुछ जगह होनी चाहिए, कहाँ बिठाओगे सत्पुरुषों? इसका भी रास्ता कृपावदय बताता है कि कैसे करना है ये चीज। ज्ञानी पुरुष को अपने मन में कैसे बिठाना है, उनके चरणों को मन में स्थान कैसे देना, वो कैसे करना वो बताते हैं। देखो बताते हैं, ज्ञानी पुरुष ना चरण में मन નું સ્થાપન થવું પ્રથમ કઠણ પડે છે। ये कोई इजी बात नहीं, क्योंकि कौन आड़े आता है? मानादिक शत्रु महा। और अपना भी हम भी कुछ जानते हैं, हम भी कुछ है, ये बीच में आता है। हमारा नॉलेज, हमारा आग्रह, हमारा अनुभव, हम भी कोई दिवाली कम नहीं देखी है, हम भी एक्सपीरियंस वाले हैं। बहुत अभिमान हरेक को रहता है। मानादिक शत्रु महा, निज छंदे न मराए, जाता सदगुरु शरण मां, अल्प प्रयास से जाए। लेकिन ये नाक जो है ना, नाक अगर पैर भी पड़ना है तो, भक्ति भी करना है तो हर जगह नहीं करते हैं। जहाँ अपने रिश्तेदार होते हैं, समाज के लोग होते हैं, सबके सामने पैर पड़ना जरा तकलीफ हो जाती है। अकेले में तो पढ़ लेते हैं, नहीं अकेले में हम अपने मन की बात बता देते हैं, सब हो जाता है। लेकिन बाहर में, जाहिर में लोग क्या कहेंगे, ये आए बिना नाक, इज्जत का सवाल है। 1000 क्वेश्चन होते हैं आजू बाजू वाले के, आपके उम्र से छोटे हैं, और कोई त्याग का वेश नहीं है, कोई धर्म और नहीं है, बाहर का चिन्ह नहीं है। साधु होवे, छोटी उम्र का होवे तो पढ़ ले, तो कोई तो दुनिया बोलने वाली नहीं है। एक 10-12 साल का मुनिराज होवे साधु वेश में, क्या उसको कुछ भी नहीं आता हो, भले नमस्कार मंत्र भी नहीं आता हो, मानो उसके सामने, सबके सामने झुकने से कोई अपना नाक कटने वाली नहीं है। उल्टा वो छोटे बच्चे जैसे साधु को भी पैर पड़ा उल्टा मान बढ़ता है। और यहाँ क्या होता है, यहाँ तो नाक कटती है। भले कितने लोगों को क्या क्या जवाब देना, जवाब क्या देना, हम क्या जवाब देना, क्योंकि पूरा शिक्षा तो है ही नहीं। पूरी शिक्षा हुए तो नहीं देखे, पूरा हमारा मन रेडी हो गया, आत्मा रेडी हो गया, तो फिर दुनिया को कौन देखता है। लेकिन हमारे मन में ही अभी डावाडोल है, आत्मा ही अभी पूरी राजी नहीं हुई है। कई प्रकार के डाउट्स हमारे मन में ही है सत्पुरुष के बारे में। इतनी बात तो सही बोलते हैं, लेकिन इसका क्या, इसका क्या, इसका क्या, और पूछने की हिम्मत नहीं होती है। पूछने से कुछ ना कुछ अगड़म बगड़म बोल देंगे, तो हमारे पास तो सामने दलील लेने की है ही नहीं ताकत। ये अगड़म बगड़म बोलेंगे तो आप यहाँ अगड़म बगड़म बोलते हो, ऐसी हमारे में तो योग्यता तो होनी ना।
सामने फाइट करने। हमको तो बोला एक आदमी, वो वेदांती था, वो तो हमारा बिजनेस रिलेशन था। आप रोज सत्संग करते होंगे? हाँ। क्या सिखाते हो? बोला आप आपको पढ़ने नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं, हमको आपको आज सुनने को आना है, आपसे सीखना है, आपको जानना है मेरे को। मैंने जानना तो है हमारे। तो देखो आप जो है ना, एक ही हरि बोलते हो। आपका कर्ता, जगत का जो भी करता है ईश्वर है, ऐसा मानते। जो हमारे में थोड़ा फर्क है। बोले क्या फर्क है? यही तो है ना, सही है ना ये तो। नहीं, हम ये बोलते हैं कि आप भी भगवान हो, हम भी भगवान है, सब जीव मात्र भगवान है। अज्ञानता से भटक रहे हैं संसार में। ज्ञान होते ही रास्ता मिल जाएगा तो वो परमात्मा बन जाएगा। मतलब परमात्मा सैकड़ों हजारों अनंत है, एक ही परमात्मा नहीं है सबको जीवन मरण करने वाला। इसलिए बहुत बड़ा डिफरेंस आता है कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आपकी बात कैसे माने। मतलब मेरे को मालूम था, इसलिए चर्चा नहीं करते थे कि नहीं नहीं हमको सिद्ध करके बताओ। मतलब सिद्ध क्या करना है? परमात्मा अच्छा काम करेगा कि बुरा काम करेगा? तो वो तो अच्छा ही करता है, सबका भला करता है, सबका तारणा रक्षणा। और तुम जो भी काम करते हो परमात्मा कराता है, उसका करता दाता कौन? तुम करते हो कि परमात्मा करता है? हम सब तो परमात्मा के दास है। परमात्मा की इच्छा के बिना पता भी नहीं हिलता है। इसका मतलब तुम चोरी करते हो, झूठ बोलते हो, परमात्मा कराता है। तो तेरा परमात्मा कैसा हो गया? चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, पापी, दारू पीने वाला। दारू तो तुम थोड़े पीते हो, अब तो परमात्मा तुमको पिलाता है तो पीते हो। तो ऐसा हो गया ना मामला, ये तो उल्टा। ये बात मुझे समझ में नहीं आती है। तुम्हें देखो, तुम्हारी बुद्धि है ना, विचार करो। अब मेरी बात को तुम काटो। अब तुम मेरे गुरु के पास चलो, क्या बोला हूँ? अब तुम्हारे बात में मामा चक्कर आ गया। अब सुनते हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो तुम ही बोलते हो कि परमात्मा करता है, परमात्मा की इच्छा बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा थोड़ा बोला कि पाप में करता हूँ और पुण्य वो कराता है, ऐसा थोड़ा बोलते हो तुम। अगर पाप में करता हूँ तो इतना भी तुम करता हुए ना, और अकर्ता तो नहीं हुए ना। कुछ तो तुम कर सकते हो ना, करता तो तुम इतना। जैसे भगवान जैसा तुम्हारे में भी गुण है ना, करने का। तो नहीं, आप मेरे एक काम करो, हमारे गुरु जी के पास चल के बात करो। देखो अभी दलील करने की बात जहाँ आती है तो वो हार गया हो। फिर अगड़म बगड़म बोले, समझ में नहीं आएगा। हमारा मत पक्ष रहता, समझ में नहीं आता है। फिर बातचीत चलती है तो कहीं हार होती है और जवाब देना नहीं आता है या समझना नहीं आता, अपना मत छोड़ना नहीं। सरलता तो है ही नहीं कि चलो कहीं सच्ची बात हो तो हम अपनाएं। जीवन में अगर शांति मिलती हो तो इससे बढ़िया क्या हो। तो अपना मत छोड़ने को भी हम तैयार है, हमारी मान्यता को क्या करना है अपने को। शांति मिलती हो तो हम सब कुछ दुनिया को त्याग करने को तैयार है, लेकिन ऐसा तो हमारा ध्येय नहीं है ना। इसलिए कभी कभी मिलते हैं, कोई दूसरे से बात करने, शांति का ध्येय है तो ही बात करना है, तो नहीं करना है। आप जो रास्ता बताओगे आपके बात से हम भी सीखेंगे। हमारी कुछ बात अगर आपको अच्छी लगती है तो वो भी आप। लेकिन ऐसा है कि जीवन में शांति मिले तो ही बातचीत, ऐसी बातचीत करना है। शांति को बीच में रखो। शांति कैसे मिले वो आप बताओ, शांति कैसे मिले हम बताएंगे। आपको मानना है तो मानना, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन जो सच्ची बात है वही रखना। अगर आपकी बात सच्ची होगी तो हम मानने को तैयार है, अच्छी होगी तो मानने को तैयार हो। क्योंकि हमको शांति चाहिए, आपको भी शांति चाहिए। शांति का भेद में से जो भी चर्चा करना है, कितनी भी करना है करो, रात और दिन, प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा होता है कि हाँ, दलील जब होती है, जब वाद विवाद होते हैं, तब हमारे को इतना ज्ञान नहीं होता है, मन में खोट रहती है, भक्ति पूरी होती नहीं। और भक्ति पूरी हुए बिना सर झुकता नहीं है, झुकाने का चाहते तो भी झुकता नहीं है। भक्ति मार्ग सिद्ध नहीं होता है, नाक कटती है, मान आड़े आता है। तो ये बात के ज्ञानी पुरुष ना चरण में मन नु स्थापन थवु प्रथम कठण पड़े। तो क्या करें, क्योंकि इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। पण वचन ની અપૂર્વતાથી તે વચનનો વિચાર કરવાથી તથા જ્ઞાની પ્રત્યે અપૂર્વ દ્રષ્ટિથી જોવાથી મનનું સ્થાપન થવું સુલભ થાય છે। तीन बात बताई। वचन अपूर्व लगना चाहिए, ऐसे वचन कभी सुने नहीं। इतना स्पष्टीकरण, इतना सत्य पहली बार सुन रहे हैं, अपूर्व। और इसके वचन पे विचार करें, चिंतन चले, जागृति में आवे, आत्म भावना बढ़े, बहुत सारे प्रश्नों का समाधान हो जाए। से विचार, वचन ना विचार करवा। और ज्ञानी पुरुष अपूर्व दृष्टि से देखना,
दृष्टि में फर्क रहता है। ऐसे अपने ऐसे ही कपड़े सादे सीधे रहते हैं, करोड़पति होते हैं लेकिन फटे हुए कपड़े पहनते हैं, मेले गेले, धोती जब्बा, कहीं भी गए तो एक ही ड्रेस। घर में जाओ तो मालूम पड़े कि कितना बड़े बंगले मोटर गाड़ी है, एक एक की रहती है एक ही स्टाइल। लोग ऐसे इसमें देखे तो क्या होगा, कोई ऑर्डिनरी आदमी, लेकिन ऑर्डिनरी है कि क्या है वो तो परिचय बढ़ाएंगे, पहचानेंगे तो मालूम पड़ेगा। ज्ञानी पुरुष प्रत्येक अपूर्व दृष्टि से देखने से मन का स्थापन होना सुलभ होता है। 3 बात को और थोड़ा खोलना है, कल खोलेंगे।